मैं दलित पिछड़ों को समझाता हूं कि वोट आपका लेंगे और थप्पड़ भी आपको लगाएंगे, मेरी बात को भी याद है। राजनीति के मैदान में जब हलचल तेज होती है तो समझ लीजिए सा और मात का खेल शुरू हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसकी एक दहाड़ से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद उर्फ राम की। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद सीतापुर पहुंचे और वहां उन्होंने जो तेवर दिखाए उसने साफ कर दिया है कि 2027 की जंग अभी से शुरू हो चुकी है। उन्होंने सीधा हमला बोला है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूपी में इस वक्त जंगल राज है और जनता इससे छुटकारा पाना चाहती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक सियासी बयान है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग छिपी है? आज इसी पर चर्चा करेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये जो युवा यहाँ खड़ा है नौजवान, अगर ये ठान ले खाली बैठा ले तो 2027 में मुख्यमंत्री जी का बोरी बिस्तरा भी बांध सकता है, इस बात का भी मुझे है। और मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की तानाशाही सत्ता से कि जुल्म जाति अन्य अत्याचार की बेड़ी कटेंगी। नौजवान अंगड़ाई ले रहा है और वो अपने ऊपर एक एक जुल्म का हिसाब 2027 में वोट के आधार पर करेगा, मेरी बात का। सबसे पहले बात करते हैं पंचायत चुनाव की। चंद्रशेखर ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार डरी हुई है, घबराई हुई है, इसीलिए वो पंचायत चुनाव को समय पर कराने के बजाय आगे टाल रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई बीजेपी को हार का डर सता रहा है या फिर चंद्रशेखर आजाद इस मुद्दे के बहाने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव किसी भी पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होता है। अगर आजाद समाज पार्टी यहाँ बढ़त बना लेती है तो 2027 की राह उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या चंद्रशेखर आजाद सिर्फ बीजेपी को घेर कर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में कोई भी कदम बिना फायदे के नहीं उठाया जाता। आज की तारीख में यूपी की राजनीति में विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव और मायावती के साथ साथ अब चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। नगीना की जीत ने उन्हें वो ऑक्सीजन दी है जिसकी उन्हें तलाश थी। अब वो खुद को दलितों और पिछड़ों के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर पेश कर रहे हैं। बीजेपी पर हमला करना उनकी मजबूरी भी है और रणनीति भी, क्योंकि जितना वो सरकार के खिलाफ आक्रामक होंगे उतना ही वो वोट बैंक उनकी तरफ खींचा चलाएगा जो सरकार से नाराज है। लेकिन क्या चंद्रशेखर जानबूझकर एक एजेंडा सेट कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसको समझने की बहुत जरूरत है। अगर आप उनके बातों को गौर से सुने तो वो हर बार कानून व्यवस्था और पिछड़ों के हक की बात करते हैं। सीतापुर में उन्होंने जो जंगल राज वाला बयान दिया वो सीधे तौर पर जनता की भावनाओं को छूने की कोशिश है। वो जानते हैं कि अगर वो आक्रामक नहीं रहेंगे तो वो राजनीति की मुख्य धारा से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए वो हर छोटे बड़े मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ताकि 2027 तक वो एक मजबूत विकल्प के रूप में साबित हो सके। लेकिन ये गलत है कि आप बेवजह जनता को बरगलाएं और दिशाहीन बातें करें। तो क्या चंद्रशेखर आजाद आने वाले समय में बीजेपी के लिए राह का रोड़ा बनेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है और इसको भी जानने की जरूरत है। इसका जवाब काफी हद तक हाँ नजर आ रहा है। जिस तरह से वो युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं, वो जिस बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, वो आने वाले विधानसभा चुनाव में समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अगर वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं या फिर अकेले भी चुनाव लड़ते हैं तो वो उस वोट बैंक में सेंध लगाएंगे जिस पर कभी बीएसपी का एक छत्र राज हुआ करता था। और अगर ये वोट बैंक खिसका तो इसका सीधा नुकसान सत्ता पक्ष को उठाना पड़ सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने सीतापुर में भी ये ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक तरह से चेतावनी है उन बड़ी पार्टियों के लिए जो अब तक उन्हें हल्के में ले रही थी। वो सिर्फ रैलियां नहीं कर रहे बल्कि लोगों के बीच जाकर ये संदेश दे रहे हैं कि वो लड़ने के लिए तैयार है। पंचायत चुनाव को लेकर उनका हमला ये दिखाता है कि वो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाहते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस घेराबंदी का क्या जवाब देती है। क्या योगी सरकार पंचायत चुनावों पर चंद्रशेखर के आरोपों का खंडन करेगी या फिर चुपचाप अपनी रणनीति पर काम करेगी? एक बात तो तय है कि 2027 की लड़ाई इस बार त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय होने वाली है और इसमें चंद्रशेखर आजाद एक एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद 2027 में यूपी की राजनीति का रुख बदल पाएंगे? क्या उनका जंगल राज वाला आरोप जनता के दिल में उतरेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और देखते रहें ओएनजी न्यूज़।